जय श्री ब्रह्मा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं तर्पण हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कर्म कांड है जिसे पितरों यानी कि पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए किया जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल दुनिया देखो टूर की इस नई वीडियो में मैं पुष्कर में पितरों के लिए किए जाने वाले पिंडदान एवं तर्पण संबंधी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको पुष्कर धाम में स्थित श्री ब्रह्मा जी के मंदिर दर्शन एवं वहां स्थित अन्य दर्शनीय स्थानों के बारे में भी जानकारी दूंगा। साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि हम पुष्कर कैसे पहुंचेंगे, वहां कहां ठहरना उचित होगा और खाने पीने की व्यवस्था कैसी रहेगी, प्रति व्यक्ति कितना खर्च आएगा और कौन सा पुष्कर आने के लिए बेस्ट टाइम होगा। दोस्तों, पुष्कर बस, ट्रेन या एरोप्लेन से आया जा सकता है। यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो पुष्कर के लिए बसें भारत के प्रत्येक शहर से इजीली मिल जाएंगी। यदि आप एरोप्लेन से आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर होगा। जयपुर से पुष्कर की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है, जो आप बस या टैक्सी से तय कर सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो पुष्कर में भी रेलवे स्टेशन हैं। यदि आपके शहर की कनेक्टिविटी पुष्कर शहर से नहीं है तो अजमेर शहर से ज़रूर होगी। अजमेर बड़ा शहर है। अजमेर से पुष्कर की दूरी 15 किलोमीटर है, जो आप बस, ऑटो या शेयरिंग ऑटो से तय कर सकते हैं। पुष्कर में ठहरने की उचित व्यवस्था है। यहाँ नॉर्मल होटल से लेकर 3-4 स्टार तक होटल मिल जाते हैं, जिनकी रेंज 1500 रुपये से शुरू हो जाती है। खाने के लिए ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। यहाँ पर केवल शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। एक नॉर्मल थाली की कीमत 100 से 150 रुपये से शुरू हो जाती है। दोस्तों, पुष्कर अजमेर ज़िले में स्थित एक खूबसूरत शहर है। पुष्कर ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर परमपिता ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर घूमने के लिए कई स्थान हैं जो आपका मन मोह लेंगे। नवंबर में लगने वाला पशुओं का मेला और यादगार होली सेलिब्रेशन को तो आप जानते ही होंगे। देश विदेश से लोग इस पर्व में उमड़ पड़ते हैं और इस पर्व का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि पुष्कर में किया गया पिंडदान व तर्पण पितरों को अत्यंत तृप्त करता है और उनके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तर्पण पूजन विधि में सबसे पहले स्नान व संकल्प लिया जाता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पुष्कर सरोवर में पवित्र स्नान करें। स्नान के पश्चात तिलक करें और पूजा स्थल पर कुशा के आसन पर बैठें। यदि कुशा का आसन न हो, जैसा उपयुक्त तो भूमि पर बैठें। अपने गोत्र, नाम और पितरों का नाम लेकर तर्पण का संकल्प लें। पिंडदान सामग्री में कुशा दोनों तरह यानी कि काले और सफ़ेद तिल, जल, दूध, शहद, घी, फूल, पवित्र वस्त्र। पिंड बनाने के लिए चावल का आटा, तिल, दूध व शहद मिलाएं। तर्पण विधि: जल में काले तिल डालकर तर्पण करें। 3 बार अपने हाथों से पितरों को जल अर्पित करें। हर बार वस्त्र धारण करें। पिंड बनाने के लिए चावल का आटा, तिल, दूध व शहद मिलाएं। पिंड को जल में प्रभावित करने के पूर्व मंत्र पढ़ें। तर्पण का ये काम किसी सुयोग्य पंडित को बुला करके किया जा सकता है। पंडित पुजारी आपको पुष्कर धाम में ही मिल जाएंगे। सरोवर के किनारे पुजारी विद्यमान होते हैं। पिंडदान की विधि: 3 पिंड बनाएं, पितामह, पितामही और पिता के लिए। इन्हें पुष्कर सरोवर घाट, मुख्यतः गायत्री घाट या ब्रह्म घाट पर अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन व दक्षिणा विधि पूर्वक करें। ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं तथा उसको उपयुक्त दान भी दें। याचना और प्रार्थना में अपने पितरों से प्रार्थना करें कि वे प्रसन्न हों और परिवार को आशीर्वाद दें। अपने द्वारा हुई किसी त्रुटि के लिए क्षमा याचना करें। ध्यान रखें, श्राद्ध पक्ष, अमावस्या, पूर्णिमा या विशेष तिथि जैसे पिता की पुण्यतिथि पर तर्पण श्रेष्ठ रहता है। पुष्कर में किया तर्पण 10 गुना फलदायी होता है। विधिवत पंडित की सहायता से ही तर्पण कराएं, अत्यंत शुभ होगा। प्रमुख पवित्र स्थल जहां तर्पण किया जाता है निम्नलिखित हैं। गया, बिहार सबसे प्रसिद्ध पितृ तर्पण स्थल है।
पितृपक्ष के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु तर्पण और पिंडदान के लिए आते हैं। पुष्कर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहीं पर है। यहाँ पुष्कर सरोवर में तर्पण किया जाता है। हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी और अन्य घाटों पर तर्पण किया जाता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश, काशी के घाटों पर विशेष रूप से मणिमल्लिका घाट पर तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। प्रयागराज गंगा, यमुना, सरस्वती के तट पर पिंडदान और तर्पण के लिए उपयुक्त जगह है। नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। सिद्धपुर गुजरात, यहाँ मात्र पितृ तर्पण विशेष रूप से किया जाता है। त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तर्पण और नारायण नागबली आदि कर्म के लिए यह प्रसिद्ध स्थान है। रामेश्वरम तमिलनाडु, समुद्र तट पर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना विशेष पुण्यदायी होता है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है। ब्रह्म कपाल नामक स्थान पर पिंडदान और तर्पण करने की परंपरा है। तर्पण प्रक्रिया के दौरान आचमन मंत्र के रूप में ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः का जाप करते रहें। तर्पण एवं पिंडदान के बाद श्री ब्रह्मा जी का दर्शन करें और उनसे प्रार्थना करें कि सब कुछ मंगलमय हो। जय श्री ब्रह्मा जी। अब हम जानते हैं कि पुष्कर में कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं। सबसे पहले आपको पुष्कर लेक देखनी चाहिए। ये लेक अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है, जो इसे काफ़ी खूबसूरत बनाता है। पुष्कर में 52 घाट हैं। इसके आसपास 500 मंदिर देखने को मिलते हैं। इस लेक की मान्यता तीर्थ यात्रियों में बहुत है। इसे पंच सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले ब्रह्म घाट पर स्नान कर ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जो पुष्कर शहर में है। हर वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। मंदिर परिसर में कैमरे अलाउ नहीं है। इसके बाद हम बरहा टेम्पल के दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर पुष्कर के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर विष्णु भगवान के तीसरे अवतार बरहा को समर्पित है। इसके बाद हम रंगजी टेम्पल जा सकते हैं। यह भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके बाद सावित्री मंदिर जा सकते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी की दोनों पत्नियों की प्रतिमा स्थापित है। मन महल भी हमें जरूर घूमना चाहिए। यह बहुत खूबसूरत महल है। इसके बाद सिंह सभा गुरुद्वारा में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इन सभी प्लेसेस को आप 700-800 रुपये ऑटो में देकर अच्छी तरह से घूम सकते हैं, या स्कूटर मोटरसाइकिल भी हायर कर सकते हैं। प्रतिवर्ष अक्टूबर से मार्च तक का मौसम सबसे अनुकूल है। मेरी सलाह है कि पुष्कर में एक रात अवश्य रुकें, जिससे पुष्कर धाम के दर्शन व श्री ब्रह्मा जी के दर्शन अच्छी तरह से किए जा सकें। यदि आप एक रात रुकते हैं तो प्रति व्यक्ति आपका खर्च रुपये 3000 से 3500 के बीच होगा। इसमें यात्रा भी अलग है। दोस्तों, तीर्थराज पुष्कर संबंधी मेरी तरफ से यह छोटी सी पेशकश है। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें।